हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं थायरिस्टर टर्न ऑन और ट्रिगरिंग मेथड्स। थायरिस्टर टर्न ऑन और ट्रिगरिंग मेथड्स। हम थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड को ट्रिगरिंग मेथड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मेथड है। पहला है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, दूसरा है गेट ट्रिगरिंग, तीसरा है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग, तीसरा है लाइट ट्रिगरिंग, चौथा है टेम्परेचर और थर्मल ट्रिगरिंग। तो ये सब मेथड्स है जिससे एक एस या थायरिस्टर को ऑन किया जा सकता है। तो आइए ये सब मेथड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। यहाँ देखिए, मैंने एक थायरिस्टर लिया है। इसका एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, गेट ओपन है। ठीक है। और ये थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, जिसके वजह से क्या है, J1 J3 जो है फॉरवर्ड बायस में है और जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, इसलिए इसके अक्रॉस डिप्लेशन रीजन है। ठीक है। यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज VAK है वो VBO के बराबर है, यानी हम यहाँ फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इसलिए क्या होगा, डिवाइस इज फॉरवर्ड बायस, डिवाइस फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, एंड VAK इक्वल टू VBO है। ठीक है, यानी हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर है। ऐसे परिस्थिति पर क्या होगा, जंक्शन J2 का एवलेंस ब्रेकडाउन होगा और डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है। एवलेंस ब्रेकडाउन के बारे में जो है एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है चैनल पर जा करके उसको आप देख सकते हैं। इस तरह से VBO पर जंक्शन J2 का एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है। वही चीज़ बोल रहा है, J2 विल हैव एवलेंस ब्रेकडाउन एंड हैंस डिवाइस विल टर्न ऑन, इस तरह से डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, क्या है कि VBO जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 टाइम्स द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, यानी VBO जो है नॉर्मल वोल्टेज का जो है लगभग दोगुना होता है। सो दिस मेथड इज डैमेजिंग इन नेचर, ये मेथड डैमेजिंग है, SCR को डैमेज कर सकता है। सो नॉट वाइडली यूज इन प्रैक्टिस, इसलिए इस मेथड का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आइए देखते हैं दूसरा, गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी देखिए थायरिस्टर सर्किट लिया गया है। ये देखिए एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ठीक है। और यहाँ जो VAK है, ध्यान दीजिएगा, VAK नॉर्मल जो है वोल्टेज के बराबर होता है। VAK नॉर्मल वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ भी डिवाइस फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस में होगा, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होगा, इसलिए जंक्शन J2 के अक्रॉस जो है डिप्लेशन रीजन है। और हम यहाँ गेट करंट IG अप्लाई करते हैं थ्रू गेट एंड कैथोड। वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, डिवाइस इज फॉरवर्ड बायस्ड विथ नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज VAK नॉर्मल है, डिवाइस फॉरवर्ड बायस में है। IG इज अप्लाइड थ्रू गेट एंड कैथोड, IG अप्लाई करते हैं थ्रू गेट एंड कैथोड। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, IG देखिए डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और हम लोग को पता है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो चलिए, डाउनवर्ड IG के लिए अपवर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो मिल रहा है। इसके वजह से क्या हो गया, J2 के अक्रॉस जो है यहाँ पे हम लोगों को एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, या बोलिए एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स मिल रहा है। इसलिए क्या होगा, J2 का डिप्लेशन रीजन पतला हो जाएगा। और ये पतला जब हो जाएगा तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसी पर इसका एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। और जैसे डिवाइस टर्न ऑन होता है, गेट करंट IG को हटा लिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, कि IG इज अप्लाइड थ्रू गेट एंड कैथोड। ठीक है, IG अप्लाई किया जा रहा है थ्रू गेट एंड कैथोड। उसके बाद बोलता है फ्लो ऑफ IG कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस J2। IG फ्लो की वजह से हम लोगों को मिलता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन J2। इससे क्या होगा, इससे होगा कि डिप्लेशन लेयर ऑफ J2 विल बी थिनर, J2 का डिप्लेशन रीजन पतला हो जाता है। सो इट विल हैव एवलेंस ब्रेकडाउन इवन एट नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज VAK। इस तरह से J2 का डिप्लेशन रीजन पतला हो जाएगा, तो नॉर्मल जो अप्लाइड वोल्टेज है VAK उसी पर J2 का एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड हैंस डिवाइस विल टर्न ऑन, इस तरह से डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि वंस टर्न ऑन अकर्स IG रिमूव्ड, जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा IG हटा लिया जाता है। ठीक है, IG हटाने के बावजूद भी ये ऑन कंडीशन पर मेंटेन रहता है, क्योंकि इसके भीतर एक रीजनरेटिव एक्शन होता है जो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी में बताया जाएगा। अब कहता है एक चीज़ और, कि दिस मेथड इज़ सेफ़ इन नेचर। सेफ़ है ये मेथड, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज पर जो है काम करता है। सो वाइडली यूज इन प्रैक्टिस, इसलिए इस टर्न ऑन मेथड का जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये सेफ़ है। सेफ़ इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज पर काम करता है। अब देखते हैं अगला, dV/dt ट्रिगरिंग। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक थायरिस्टर सर्किट लिया गया है, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव और गेट हमारा ओपन है।
जंक्शन J1 J3 जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, इसलिए J2 के क्रॉस डिप्लेशन रीजन प्राप्त होता है। ठीक है। अब कहता है कि ये जो डिप्लेशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर देता है, ठीक है, या इंसुलेटर बिहेवियर देता है। और ये देखिए प्लस का इफेक्ट यहाँ पे और ये माइनस का इफेक्ट यहाँ पे, इस तरह से पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो हमको J2 के क्रॉस जो है कैपेसिटेंस का कंसेप्ट मिल जाता है, जिसको जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं CJ से। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, हियर वी हैव जंक्शन कैपेसिटेंस CJ अक्रॉस J2। ठीक है। अब देखिए फॉर ए कैपेसिटर हम लोग जानते हैं क्या है, CJ इक्वल टू DQ/dV लिख सकते हैं। इससे हम लोग DQ निकालेंगे तो क्या होगा, CJ इंटू DV हो जाएगा, दोनों तरफ DT से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा DQ/dt इक्वल टू CJ इंटू DV/dt हो जाएगा। अब देखिए DQ/dt जो है वो कुछ नहीं है, करंट है, जिसको हम लोग एनोड करंट IA बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, IA इक्वल टू हो जाएगा CJ इंटू dVAK/dt। तो चलिए एनोड करंट का एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि जो VAK होता है वो तो DC होता है, ठीक है, लेकिन शुरुआती जो होता है स्लोप को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम शुरुआती स्लोप इस तरह से रखेंगे तो हमारा dVAK/dt हाई होगा, और शुरुआती स्लोप इस तरह से रखेंगे तो dVAK/dt लो होगा। तो ये जो स्लोप जो है, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट सीरीज इंडक्टर से किया जाता है या फिर पैरेलल कैपेसिटर से किया जाता है ना। स्लोप का एडजस्टमेंट के लिए सीरीज इंडक्टर यूज होता है या पैरेलल कैपेसिटर यूज होता है। तो अगर हम शुरुआती जो स्लोप होता है अप्लाइड DC वोल्टेज का, वो अगर हम ये रखेंगे तो हमको मिलेगा dVAK/dt हाई मिलेगा। अब क्या कहता है, फॉर हाई वैल्यू ऑफ dVAK/dt IA विल बी हाई। अगर हम dVAK/dt को हाई रखेंगे तो IA हाई होगा, और IA जैसे ही लैचिंग करंट के बराबर या ज़्यादा होगा डिवाइस विल टर्न ऑन। वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि इफ़ IA इज ग्रेटर देन इक्वल टू IL दैट इज लैचिंग करंट देन डिवाइस विल बी टर्न ऑन, डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। कहता है दिस मेथड इज ऑल्सो डैमेजिंग इन नेचर सो लेस वाइडली यूज इन प्रैक्टिस। कहता है यहाँ जो IA है, शुरुआती IA बहुत ज़्यादा भी हो सकता है जो इनिशियली डिवाइस को डैमेज कर सकता है। तो ये भी जो है डैमेजिंग नेचर का है, इसलिए इस मेथड का भी प्रयोग कम करते हैं। अब एक जो है नोट है जो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो नोट क्या है कि अप्लाइड dV/dt कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीरीज इंडक्टर। ठीक है, इस नोट को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाइड dV/dt कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीरीज इंडक्टर इन द SCR सर्किट और पैरेलल कैपेसिटर अक्रॉस SCR। हम यहाँ शुरुआती स्लोप जो है या शुरुआती dV/dt जो है, ठीक है, अप्लाइड DC वोल्टेज का, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए सीरीज इंडक्टर का ज़रूरत पड़ता है या पैरेलल कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ता है। इस तरह से हम लोग dV/dt जो शुरुआत में है उसको हाई करके हम डिवाइस को टर्न ऑन दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला, ठीक है, लाइट ट्रिगरिंग देखते हैं। यहाँ भी मैंने एक जो है SCR लिया है, देखिए एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, ठीक है, और गेट यहाँ नहीं है। ठीक है, गेट के जगह हम लोग गाइडेड लाइट बीम यूज़ कर रहे हैं। कहाँ, तो इनर P लेयर के गड्ढा पर, और इसी गड्ढा को नीच कहते हैं। ठीक है, यानी P लेयर, यहाँ गेट है नहीं, P लेयर पर एक नीच बना हुआ है, उसी पर गाइडेड लाइट बीम यूज़ करते हैं। ये जस्ट गेट करंट का फंक्शन आपको देगा। यहाँ भी नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज ही जो VAK है वो इक्वल टू नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज होता है या नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए बोल रहा है, गेट इज रिप्लेस्ड बाय लाइट बीम अप्लाइड एट द नीच ऑफ इनर P लेयर। हम लोग जो है गेट के जगह पर, है ना, गेट करंट के जगह पर जो है लाइट बीम का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ गेट टर्मिनल है भी नहीं, ठीक है, जो इनर P लेयर है उस पर एक नीच बना हुआ है, उस पर गाइडेड लाइट बीम यूज करते हैं। तो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स एट द इनर P लेयर, इसी लाइट बीम के कारण यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, सो वी गेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस J2। इस तरह से क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स मिलेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो है जमावड़ा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से लाइट बीम यहाँ आएगा, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हम लोगों को चार्ज कैरियर्स मिलेगा, और इस तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स मिल जाएगा अक्रॉस जंक्शन J2। वही बोल रहा है यहाँ पे, सो वी गेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस J2। ठीक है, अब क्या होता है इससे, डिप्लेशन रीजन ऑफ J2 विल बी थिनर। यहाँ चार्ज कैरियर्स का एक्यूमुलेशन यदि होगा तो ये जो डिप्लेशन रीजन है अक्रॉस J2 ये थिनर हो जाता है, पतला हो जाता है। और अगर ये पतला हो जाएगा
तो नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज पर ही इसका एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डिवाइस क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि डिप्लेशन रीजन ऑफ J2 विल बी थिनर एंड हैंस एवलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है, इवन एट नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज VAK, हैंस डिवाइस विल टर्न ऑन। तो गाइडेड लाइट बीम की वजह से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड किया। चार्ज कैरियर्स का एक्यूमुलेशन यहाँ मिला, जिसकी वजह से ये जंक्शन J2 का जो डिप्लेशन रीजन है वो पतला हो गया और इसके वजह से नॉर्मल अप्लाइड वोल्टेज पर ही जंक्शन J2 का एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है और डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है। अब कहता है कि दिस टाइप ऑफ SCR इज कॉल्ड लाइट एक्टिवेटेड SCR। इस तरह का जो SCR होता है उसको लाइट एक्टिवेटेड SCR कहते हैं या LASCR कहते हैं, ठीक है। सुटेबल फॉर आइसोलेशन फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्किट्स। इस तरह का जो टर्न ऑन मेथड है ये हाई वोल्टेज सर्किट से बहुत अच्छा आइसोलेशन देता है, यानी सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा है। इसलिए HVDC ट्रांसमिशंस वगैरह के लिए इस तरह का थायरिस्टर या इस तरह का SCR जो है बहुत सुटेबल होता है। यहाँ हम गेट करंट का काम जो है लाइट बीम से करवा रहे हैं और लाइट बीम यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये भी एक सेफ मेथड है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है हाई वोल्टेज सर्किट में आप आसानी से कर सकते हैं। फिर देखेंगे टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ठीक है। टेम्परेचर ट्रिगरिंग में क्या है, यहाँ भी देखिए एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव और गेट आपका ओपन है, यानी डिवाइस फॉरवर्ड बायस में है। इसलिए जंक्शन J1 और J3 जो है फॉरवर्ड बायस में होगा, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होगा। तो जंक्शन J2 के अक्रॉस डिप्लेशन रीजन है हमारा। यहाँ जो करंट बहेगा वो लीकेज करंट है जो बहुत कम होता है। ये लीकेज करंट फॉरवर्ड लीकेज करंट है जो काफ़ी कम वैल्यू का होता है। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, इनिशियली लीकेज करंट फ्लोज, शुरुआत में लीकेज करंट फ्लो होता है जो बहुत कम वैल्यू का होता है। अब एक कंसेप्ट है जिसको ध्यान दीजिए, कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो J2 के अक्रॉस जो है, ठीक है, चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो रहता है सेमीकंडक्टर्स में वो ब्रेक करता है, तो आपको चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएगा। चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जंक्शन J2 के अक्रॉस चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा और इस तरह से लीकेज करंट आगे बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि बढ़ा हुआ जो लीकेज करंट है वो टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देता है। तो ये एक रीजनरेटिव टाइप का एक्शन है जो बार बार रिपीट होता है और थोड़ी देर में डिवाइस टेम्परेचर हाई हो जाता है, डिवाइस करंट भी हाई हो जाता है और IA का वैल्यू जैसे ही लैचिंग करंट के बराबर या ज़्यादा होगा तो डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि पर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर लीकेज करंट विल बी ट्वाइस। कहता है कि पर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर लीकेज करंट जो है 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब अभी टेम्परेचर 50 डिग्री था उससे 60 डिग्री हुआ तो राइज कितना हुआ, 10 डिग्री हो गया। तो इस तरह के केस में जो लीकेज करंट है पहले का 2 गुना हो जाता है। अब कहता है ऊपर वाले रीजनरेटिव एक्शन के कारण थोड़ी देर में डिवाइस टेम्परेचर और डिवाइस करंट दोनों हाई हो जाता है। कहता है व्हेन IA इज ग्रेटर देन इक्वल टू IL दैट इज लैचिंग करंट, डिवाइस विल टर्न ऑन। जैसे ही IA का वैल्यू जो है लैचिंग करंट के बराबर या ज़्यादा होगा डिवाइस विल टर्न ऑन, डिवाइस ऑन हो जाएगा। कहता है टर्न ऑन टेम्परेचर इज हाई, ठीक है, जिसमें टर्न ऑन होगा उस समय का टेम्परेचर हाई रहता है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो डैमेजिंग इन नेचर, ये मेथड भी डैमेजिंग नेचर का होता है। सो लेस वाइडली यूज इन प्रैक्टिस, इस मेथड का भी जो है प्रयोग कम करते हैं। तो इस तरह से सारे टर्न ऑन मेथड्स हम लोग डिस्कस कर लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।